जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा राहु देव के बारे में। राहु देव, जिसको राहु तारे भला उसको कौन मारे, राहु के बारे में कहा जाता है जिसको राहु तारे भला उसको कौन मारे। दूसरा शब्द राहु देव के बारे में ये भी कहा जाता है कि मैं जहाँ संकट वहाँ। ये विषय मजाक का नहीं है। तो राहु के बारे में आज एक विस्तृत चर्चा होगी। जैसा कि राहु को कई नामों से जानते हैं। कोई छलिया कहता है, कोई मायावी कहता है, कोई भटकैया, तो कोई कभी कभी मुसीबतों का बादशाह भी कहता है। मैं परछाई ग्रह हूँ, राहुदेव कहते हैं, मैं परछाई ग्रह हूँ, सिर बिना धर जैसा जीवन जीता हूँ। बस इंसानों की कुंडली में घूम घूम कर उनका दिमाग घुमाने का काम करता हूँ। मेरा परिचय क्या है, इस पे ही तो आज चर्चा है। जी हाँ, राहुदेव। तो अब क्या कहते हैं, कैसे मैं हर घर में अपनी रंगीन छाप छोड़ देता हूँ। आइए जानते हैं। पहले घर में गया तो आत्मविश्वास या आत्ममोह बना देता हूँ। जिस कुंडली में पहले स्थान पर लग्न में अगर मैं गया तो वहाँ जैसे ही मैं किसी के पहले घर में बैठता हूँ, वह आदमी खुद को दुनिया का बॉस समझने लगता है। अरे भाई, मैं हूँ ही ऐसा। बंदा अनजाने में नशेड़ी प्रवृत्ति का हो सकता है, कभी कभी किसी को नहीं सुनने वाला भी हो सकता है, बस खुद को बुद्धिमान समझने वाला होता है। अरे जब मैं खुद ही को सबसे महान मानता हूँ तो जिसके या जिसने मुझे अपनाया वो पीछे कैसे रह सकता है। ये राहुदेव कहते हैं कि चलो पहला घर तो आपकी समझ में नहीं आया, दूसरे में समझ लो कि जब मैं दूसरे घर में जाता हूँ तो जेब में छेद और जुबान में जहर, पैसे और वाणी का मालिक दूसरा घर होता है। अब अगर मैं वहां विराजित हो गया हूं तो समझ लो बंदा या तो बिना पैसे का राजा बनेगा या पैसे की बर्बादी में वो पीएचडी की डिग्री ले लेगा। और हाँ, जुबान इतनी मीठी होगी, इतनी मीठी होगी कि लोग उसे शक की नज़र से देखेंगे। भाई कुछ तो गड़बड़ है, ज़्यादा ही मीठा बोल रहा है या उल्टी सीधी। इतनी कड़वी होगी कि लोग कहेंगे अरे बाप रे, ये आदमी बोलता है या जहर फेंकता है, ये कालिया नाग है, पुकारता है। तो साथियों, जब दूसरे घर से पीछा छोड़ के मैं तीसरे में अपने आप को लेके जाता हूँ तो उसको तो मैं खतरे का खिलाड़ी बना देता हूँ। जी हाँ, अब यहाँ पर आके बैठ ही गया हूँ तो इंसान के अंदर में एडवेंचर और रिस्क लेने की ऐसा कीड़ा काटने लगता है मेरी वजह से कि मत पूछो। और बाइक चलाने में भी हेलमेट पहनना भूल जाएगा, ऊंची बिल्डिंगों से सेल्फी लेता है, कभी कभी बिना सोचे समझे तगड़ा झगड़ा भी मोल ले लेगा। डरपोक इतना कि रातों रात अकेले निकलने से डरे। बहादुरी और बेवकूफ़ी में जो महीन रेखा होती है, मैं उस रेखा को ही मिटा डालता हूँ। तीसरे घर में जाके तो मैं यही करता हूँ। अब घूमते घूमते मैं पहुंच गया चौथे घर में। सिर हूँ ना, डर तो है ही नहीं। घर में घुसा है जासूस, वो स्थिति बना देता हूँ। ये घर, ये भाव घर का है और माता का होता है, लेकिन जब मैं यहाँ आकर बैठ जाता हूँ तो यहाँ की शांति को गायब कर देता हूँ। घर में अजीब सी बेचैनी, माता के साथ या तो गहरा जुड़ाव या ऐसा मनमुटाव कि माँ मुझे समझती ही नहीं। और मैं, हाँ, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए झमेले जरूर होते हैं। या तो बंगला मिलेगा या केस लड़ते लड़ते चप्पलें घिसवा दूंगा। यहाँ से सुख संपत्ति समृद्धि को बाधित करते हुए मैं टहलते हुए पांचवें भाव में चला गया। तो यहाँ पे आने के बाद में या तो मैं आर्टिस्ट बना दूंगा या धोखेबाज बनाऊंगा। यहाँ आकर मैं क्रिएटिविटी की गंगा बहा देता हूँ। बंदा जबरदस्त कल्पनाशील सेक्सुअली हो जाएगा, सच में और झूठ में फर्क करना भूल जाएगा। प्रेम प्रसंगों में तो ऐसा एक्सपर्ट बना दूंगा जिसे प्रेम से कुछ भी कर सकता हो, अपने प्रेम में किसी को भी फंसा सकता हो, लेकिन ऐसा कि जिसे प्यार समझे उसे फंसाना
निकलता है। और बच्चों का हाल बस कह लो कि ऐसे इनके बच्चे एलियन भी हो सकते हैं, यानी इतने अलग स्वभाव के होंगे कि खुद माता पिता सोचेंगे कि ये बच्चा मेरा ही है। अब 5वें से घूमते घूमते मैं छठे भाव में चला गया, तो दुश्मन मारेगा या मैं ही खुद को मार दूं, ये स्थिति बना दूंगा। अब यहाँ आकर बैठ ही गया हूँ तो इंसान सोचने लगता है कि अपनी बर्बादी का ठेका तो उसने खुद ने ले लिया है। बिना वजह का बेवजह झगड़े कराना या करना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, कभी कभी खुद ही अपनी सेहत खराब करने में जुट जाता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि दुश्मनों को हराने में भी उस्ताद बना देता हूँ। खुद तो परेशान रहेगा ही रहेगा, सामने वाले की भी नींद उड़ा देता है। अब छठे भाव से निकल के मैं 7वें भाव में जाके थोड़े ही दिनों के लिए सांसारिक जीवन का मंथन करता हूँ कि 7वां भाव जो व्यक्ति का या जातक का सांसारिक जीवन है, वहाँ जाके मैं क्या करता हूँ। अब यह भाव शादी का घर यानी 7वां भाव में, और मैं यहाँ बैठ गया तो समझो विवाह के बाद रोलर कोस्टर बन जाएगा जीवन। कभी कभी जीवन साथी ऐसा मिलेगा कि हर दिन रोमांचक मूवी, तो कभी ऐसा लगेगा कि भगवान ये गलती मुझसे क्या करवा दी, मैंने ये गलती की तो की क्यों। ऐसी असमंजस की स्थिति में ला के खड़ा कर दूंगा। और रही बात बिजनेस की, तो उसमें तो उतार चढ़ाव तो ऐसे होंगे कि मेरे द्वारा किए गए उतार चढ़ाव को देखकर शेयर मार्केट सेंसेक्स भी शर्मा जाए। यह हालत मैं 7वें भाव में आकर कर देता हूँ। अब 8वां भाव, कुंडली का 8वां भाव, वहाँ आकर तो मैं इसको रहस्य का पिटारा ही बना देता हूँ। यह भाव, यह स्थान रहस्य और गूढ़ ज्ञान का होता है। मैं यहाँ बैठकर उस जातक को, इंसान को खोजी पत्रकार बना देता हूँ, या फिर ऐसा कि वो हर चीज में साजिश देखने लगे। कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसके मन में ये बात बिठा देता हूँ। और हाँ, जीवन में अचानक बदलाव तो होंगे ही, वह भी ऐसा कि वो रातों रात राजा या रंक भी बना दूँ, ऐसा भी स्थिति मैं बना देता हूँ। 9वां भाव, जिसको हम धर्म का भाव कहते हैं, अब मैं टहलते हुए 9वें भाव में जातक के आके बैठ गया। तो धर्म में मिक्स और मसाला, अर्थात धर्म और दर्शन दोनों को ही मैं मसालेदार बना देता हूँ। बंदा एक दिन में धार्मिक बनेगा तो दूसरे दिन ही बोलेगा सब ढोंग है। कभी किसी गुरु का भक्त बनेगा तो कभी बोलेगा मैं खुद ही गुरु हूँ। यात्राएं तो खूब करेगा, खूब घूमेगा, लेकिन ऐसी कि टिकट कटा कहीं का हो और निकल कहीं जाए। 10वां भाव कैरियर का, जातक का कैरियर का, तो यहाँ आके तो मैंने अपनी आदत के हिसाब से उसके कैरियर में ट्विस्ट लाना ही लाना है। 10वां भाव जो कैरियर का है, यहाँ इंसान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने की ताकत रखता हूँ, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं दिखाता। अचानक प्रमोशन दिला दूंगा तो कभी ऐसा ट्विस्ट डालता हूँ कि आदमी कहे अरे मैंने ये क्या कर दिया। बॉस को खुश करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अजीब किस्म के आइडियाज़ जरूर दिमाग में दूंगा, जिससे कि उसको उलझने उसकी बढ़ जाए। अब 10वें भाव में कर्म करना था, कितना काम कराओगे बिना सिर के केतु से। तो मैं यहाँ से तुरंत निकल के 11वें भाव में बैठ गया। तो जातक सोचता है कि लॉटरी लग गई है या लॉटरी लग सकती है मेरी। यहाँ आकर तो धन लाभ का घर भी है, इसमें थोड़ी मस्ती सी डाल देता हूँ। अचानक पैसा मिलने लगेगा, लेकिन या तो टिकेगा नहीं या अजीब स्रोत से आएगा और अजीब स्रोत पे चला जाएगा। बिना मेहनत की कमाई, ये सपना हो सकता है, लेकिन साथ में फंसने का खतरा भी बना के रखूँगा, फंसाने का भी काम करूँगा। अब बात आती है कुंडली के 12 भाव में। थक गया हूँ मैं घूमते घूमते, लग्न से लेके अब 12 भाव तक आ चुका हूँ। यहाँ खर्चा ही खर्चा है, व्यय का भाव है। अब आखिरी भाव में बैठ ही गया हूँ तो बंदा कल्पनाओं में तो खोएगा ही खोएगा। विदेश जाने के सपने देखेगा ही देखेगा, लेकिन टिकट खरीदने से पहले ही खर्चे खत्म कर देगा। कभी कभी आध्यात्मिकता की तरफ भी बढ़ेगा तो कभी बिना मतलब के चीज़ों में पैसा उड़ाएगा। संन्यास लेने की तीव्र इच्छा जगेगी,
लेकिन नए जूते खरीदने से भी पीछे नहीं हटेगा। देखा मेरी करामत, देखा मैंने कैसी यात्रा की है कुंडली के 12 के 12 भाव में। जी हाँ, मैं केतु हूं। समझ सको तो समझ लो। अब मैं दिन भी ग्रहों के साथ बैठ के जोन जोन सी युक्तियां करता हूँ या जोन जोन से गुल खिलाता हूँ कुंडलियों में आके, सूर्य के साथ बैठा, बुध के साथ बैठा, राहु के साथ तो नहीं बैठ पाऊंगा, पर हाँ शुक्र के साथ, शनि के साथ, मंगल के साथ जरूर बैठूंगा, चंद्र के साथ जरूर बैठूंगा। इन सभी के साथ की युक्तियां मेरी कैसी रंग डालेगी जातक के जीवन में, ये इस चैनल के माध्यम से अगली वीडियो में जरूर आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मैं कामाख्या नारायण शर्मा को आप आज्ञा दें। अगले विषय में पुनः उपस्थित होता हूँ। हाँ, जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छी लगी है तो कमेंट्स कीजिएगा। तब तक आपका दिन शुभ हो। जय मां कामाख्या।